कभी ऐसी ऑफिस बिल्डिंग के बारे में सुना है जहां एक पूरा फ्लोर हमेशा बंद रहता हो और लोग कहते हो कि वहां आज भी कोई काम करता है। आज की कहानी है नेहा की, जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख करना पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ऑफिस ही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। आखिर उस ऑफिस के पहले फ्लोर पर ऐसा क्या छिपा था, ये जानने के लिए कहानी अंत तक ज़रूर देखिए। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली नेहा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो हमेशा अपनी माँ से कहती थी, एक दिन मैं आपको शहर में बड़ा घर दिलाऊंगी। लेकिन कुछ समय पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में वो और उसकी माँ रह गई थीं। माँ अकेली थी, लेकिन नेहा ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वो मुंबई आ गई, एक नई शुरुआत के लिए। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी बदल देगा, हमेशा, हमेशा के लिए। मुंबई में काफ़ी संघर्ष करने के बाद नेहा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका ऑफिस एक पुरानी लेकिन विशाल बिल्डिंग में था। पहली नज़र में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ अजीब था। ऑफिस में लोग पहले फ्लोर की बातें नहीं करते थे। लिफ्ट में भी फर्स्ट फ्लोर का बटन हमेशा खराब रहता था। नेहा ने अपने एक सहकर्मी से पूछा, पहले फ्लोर पर क्या है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ में डर साफ महसूस हो रहा था। दिन बीतते गए और नेहा को ऑफिस में ये अजीब बात और ज़्यादा खटकने लगी। कभी कभी देर रात तक भी काम करते वक्त उसे ऊपर नीचे से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई खाली फ्लोर पर चल रहा हो। लेकिन जब वो चेक करने जाती तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन डेडलाइन के कारण उसे देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। रात के 11 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली था। नेहा ने काम खत्म किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो अंदर गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। फ्लोर। नेहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने था वो बंद फ्लोर। अंधेरा, टूटी हुई लाइट्स, एक अजीब सा सन्नाटा। नेहा ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे कि उसे किसी ने मजबूर कर दिया हो, उसके कदम अपने आप बाहर चले गए। कॉरिडोर में उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक कैबिन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक कंप्यूटर ऑन था और स्क्रीन पर टाइप हो रहा था, तुम देर से आई हो। नेहा धीरे धीरे उस कैबिन के पास गई और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांसें रुक गई। वहाँ एक लड़की बैठी थी। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठी और जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लड़की खुद नेहा थी। सेम चेहरा, सेम कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरी जगह रहोगी। अचानक पूरे फ्लोर की लाइट बंद हो गई और एक तेज चीख गूंज उठी।
अगली सुबह जब लोग ऑफिस आए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लिफ्ट का फर्स्ट फ्लोर बटन अब काम कर रहा था। लोगों ने देखा वो फ्लोर अब खुला हुआ था और अंदर एक लड़की काम कर रही थी। वो नेहा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद लोग कहते हैं, जो भी उस ऑफिस में नया आता है उसे एक दिन पहले फ्लोर पर ज़रूर जाना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शेयर से हो।